इंदौर के शासकीय एग्रीकल्चरल कॉलेज के छात्रों ने आज रैगिंग के मामले में 13 सीनियर विद्यार्थियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई के खिलाफ कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि उन पर लगाए गए रैगिंग के आरोप पूरी तरह से गलत है। उनका कहना था कि वे केवल फर्स्ट ईयर के छात्रों से बातचीत कर रहे थे और यह शिकायत किसी अन्य छात्र द्वारा की गई थी। छात्र का आरोप है कि केवल शिकायत के आधार पर 13 विद्यार्थियों पर कार्रवाई करना गलत है। वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज की डीन डॉक्टर भारत सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्थित एंटी रैगिंग कमेटी को एक छात्र द्वारा इस मामले की शिकायत की गई थी। इसके बाद कमेटी के निर्देशन पर कॉलेज ने मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज तथा विद्यार्थियों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नियमों के अनुसार ही 13 सीनियर विद्यार्थियों पर कार्रवाई की गई है। आज जो हम यहाँ सब बैठे हुए हैं ये इसी कारण है। आज हम जो सब यहाँ बैठे हुए हैं इसका कारण ये है कि कुछ फर्स्ट ईयर के छात्रों द्वारा हमारे ऊपर शिकायत की गई। शिकायत बेबुनियाद है। शिकायत के तौर पे यहाँ डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई। कमेटी को हमने हमारी ओर से कथन प्रस्तुत किए। हमारे कथन पे कोई विचार ना करते हुए केवल एक शिकायत की बुनियाद पर हम 10 से 12 लड़कों का मतलब हमें हर चीज़ से वंचित कर दिया गया है। हमारी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। यहाँ पर सब गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या शिकायत क्या हुई थी वो तो बताओ। शिकायत ये है कि बस उनको रोका गया है। उनसे किसी ने बात की है। उनने सामने से आके अगर हमसे बात की है तो हम बात करेंगे। एज अ सीनियर मेरा क्या काम है? अगर जूनियर मेरे पास आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। एंटी रैगिंग की बात कर रहे हैं? हाँ तो पूरा बताओ ना सर। एंटी रैगिंग कमेटी में उन्होंने कंप्लेंट डाली कि हमारी रैगिंग होती है, जबकि हमने आज तक कोई रैगिंग नहीं की है। यहाँ हमारी रैगिंग ना हुई है, ना हम रैगिंग के पक्ष में हैं। हम रैगिंग के सख्त खिलाफ है। मैं स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी में एज ए MSc स्टूडेंट सदस्य हूँ। मैंने कभी भी किसी बच्चे को कोई परेशान नहीं करा। यहाँ बैठे इनने किसी ने किसी को परेशान नहीं करा है। हमने हमेशा बच्चों का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, नोट्स प्रोवाइड करने में। क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर वो हमसे पूछता है तो हम उसको समझाते हैं। सर जिससे बात करते और जिससे जो शिकायत वो बंदा करता है जो बाहर कहीं घूमता फिरता हो, वो हमारा अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई जूनियर हमारे पास आके बात कर रहा है, तीसरा बंदा हमारा वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है और वो आके कॉलेज में शिकायत करता है। और उसकी शिकायत बेबुनियाद शिकायत के ऊपर हम पे निर्णय लिया गया। हमको नहीं बताया गया है निर्णय, और निर्णय हमको ना बताने के बाद जब हमें पता लगा, जैसे हम यहाँ पिछले 1 महीने से स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहे हैं, लगातार वहाँ जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हमें वंचित कर दिया गया है। हम 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और ऑर्डर निकलता है बैक डेट में। 7 तारीख को ऑर्डर निकला है और वो हमें 20 तारीख को मांगने पे यहाँ मिला है। जब हमें वहाँ पता लगा कि तुम लोगों को नहीं ले जा रहे हैं, 20 तारीख को हमें वो ऑर्डर मिला है। और एक ऑर्डर मेरे नाम से निकला है 17 तारीख को, 17 फरवरी को। वो ऑर्डर मुझे आज 20 मार्च को मिला है। 1 महीने 3 दिन बाद मुझे ऑर्डर मिल रहा है। ये कॉलेज प्रशासन की नाकामयाबी है और ये डिसिप्लिन कमेटी की नाकामयाबी है कि हम लोगों पर बेबुनियाद शिकायत और बिना कोई साक्ष्य के हमें चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। हम गरीब परिवार से हैं साहब। यदि हम लोगों की स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हम स्कॉलरशिप के हिसाब से यहाँ पढ़ाई करते हैं। स्कॉलरशिप आएगी तो हमारी मांग करते हैं आप लोगों? हमारी ये मांग है कि ये सारे बेबुनियाद आरोप, इनको झूठा साबित, ये झूठे हैं और ये झूठे ही रहेंगे और हम सभी को निर्दोष करार दिया जाए। ये हमारी मांग है हमें। और यदि फर्स्ट ईयर से मेरी बात भी हुई है तो किस लिए? कॉलेज प्रशासन की ओर से मुझे बोला गया, डीन सर की ओर से मुझे बोला गया कि तुम फर्स्ट ईयर को बुलाओ, हमें ज़मीन बचानी है कॉलेज की। हम ज़मीन बचाने के लिए लड़े और आज ये उसका सिला मिल रहा है। हमने ज़मीन बचाई कॉलेज की। 2 बार मैंने इस कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी है, प्रशासन से लड़ाई लड़ी है। और अच्छा होता कि हम लड़ते ही ना तो ये ज़मीन चली जाती। तो क्या कोई षड्यंत्र है आपके खिलाफ? किसी ने शिकायत की इससे झूठी की? ये षड्यंत्र है और ये सबकी मिलीजुली साजिश है। अगर हम लोग यहाँ एक्टिव है तो हम लोगों को हटाया जा रहा है कि इन लोगों को हटा दिया जाए, तो हम लोग यहाँ आराम से अपना काम करेंगे। हम कॉलेज के खिलाफ जब हमें लगता है, जब कॉलेज गलत होगा, हम कॉलेज के खिलाफ खड़े होंगे। चाहे वो डीन सर हो, चाहे मेरे HOS हो, चाहे कोई भी कॉलेज का मेंबर हो। अगर वो गलत है तो मैं खड़ा हूँ। मेरी ये पूरे हमारे साथ बच्चे खड़े हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोई भी संस्था प्रमुख संस्था में नियम कानून बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे इस कृषि महाविद्यालय में देश के सभी प्रदेशों से लगभग अच्छे विद्यार्थी आते हैं जिनकी की रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। उसी के तहत इस बार जो नई शिक्षा नीति के तहत हम लोगों ने, भारत सरकार की योजना आई है, नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम करवाए हैं। दीक्षारंभ कार्यक्रम भी हम करवाए थे। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है इंदौर का, कलेक्टर महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय, उपायुक्त राजस्व महोदया, इन सारे लोगों को, प्लस हमारे इसी कृषि महाविद्यालय का नाम
जो विदेशों में, कनाडा में, अमेरिका में रोशन कर रहे हैं, उपाध्याय साहब, उनको भी मैंने बुलाया था। अचानक से बीच में एक ऐसी घटना घटी कि दिल्ली जो एंटी रैगिंग सेल है, आप लोगों को मालूम होगा कि 2009 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है कि कोई भी नया विद्यार्थी अगर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आता है, पढ़ता है, तो उसको रोकना, किसी भी तरीके का प्रताड़ित करना से संबंधित तमाम तरीके के नियम उसमें लगाए गए हैं। तो वहाँ से हमको एंटी रैगिंग सेल से एक शिकायत प्राप्त हुई। उस शिकायत पे हमने, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का और यूजीसी का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में ये है कि मीडिया प्लस इस कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी लोगों को उसमें शामिल करना है। हमारी जो एंटी रैगिंग सेल है, इसमें इंदौर प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सारे लोगों के सामने हमारी समिति बनी और समिति के समक्ष हमने मीटिंग की। 3-4 राउंड की हमने मीटिंग करी और साक्ष्य के आधार पे सारी समिति ने जो डिसीजन लिया, डिसीजन के आधार पे, चूँकि 24 घंटे के अंदर अंदर हमको एंटी रैगिंग सेल को बताना पड़ता है कि क्या हुआ, वो एंटी रैगिंग सेल जो है पूरा सबूत मांगती है कि कहाँ पे क्या है। तो हम लोगों को जो कैमरेज हमने लगा रखे हैं प्लस बच्चों के जो बयान हैं, वो सारा हमने सभी को बुला करके लिया। उसमें एक चीज़ और है कि जो बच्चा कल्पित होता है, चूँकि वो नया बच्चा होता है, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपाई जाती है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी बच्चा शिकायत किया है उसके नाम को उजागर नहीं करना, चूँकि नया आता है, नया बच्चा होता है, तो कल को कोई उसके खिलाफ़ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो ये पूरी समिति के समक्ष देखा गया। समिति ने, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि भी थे, कमिश्नर महोदय के प्रतिनिधि भी थे, हमारे कॉलेज के भी लोग थे और भी बाहरी, सबके सामने हमने देखा। उन्होंने जो अनुशंसा प्राप्त हुई, अनुशंसा करके हमने विश्वविद्यालय को और एंटी रैगिंग को भेजा। वहाँ से जो आया उसके ऊपर हमने ये किया है। फाइनली छात्रों का कहना है कि ये षड्यंत्र पूर्वक हमें इस तरह के इसमें झांसे में फंसा रहे जा रहे हैं। इसमें तो ये है कि षड्यंत्र का तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एंटी रैगिंग सेल से जो शिकायत आई है, मेरे पास एंटी रैगिंग सेल की शिकायत आई है, उसके ऊपर हमको कार्रवाई करना है। और किसी भी प्रशासन, एजुकेशन के लिए, किसी भी संस्था प्रमुख के लिए एंटी रैगिंग सेल की शिकायत को, जो बच्चे के नाम की शिकायत हुई, उस बच्चे को बुला करके उससे तथ्यों को समझा जाता है, देखा जाता है, प्रमाण देखा जाता है, फ़ोटो देखा जाता है। इन सब तथ्यों के आधार पे ही ये जो भी डिसीजन हमारी समिति ने लिया और एंटी रैगिंग सेल को भेजा, वही है। इसमें बाकी किसी के ऊपर जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये संस्था हमारी है, ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कोई भी व्यक्ति, संस्था प्रमुख ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा संस्था या हमारी संस्था के ऊपर किसी तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो। अभी कुल कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे हैं।